सुनो ध्यान से, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बन गया। तो इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी ये है, और सी मेरा ये है, और डी मेरा ये है। ए के पॉइंट कितने हैं? 2, -2। बी के पॉइंट कितने हैं? 8, 4। सी के पॉइंट कितने हैं? 5, 7। और डी के पॉइंट कितने हैं? -1, 1। आई बात समझ? देखो रेक्टेंगल होने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। रेक्टेंगल होने के लिए ए बी बराबर क्या होना चाहिए? सी डी। ठीक है। और बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए डी। ठीक है। दूसरी बात, ए सी बराबर बी डी भी होना चाहिए। यानी डायगोनल क्या होनी चाहिए? हमेशा बराबर होनी चाहिए पहले रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, ए डी निकालूंगा। ठीक है। अगर ये सब चीजें वेरीफाई होती है तो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। करो कॉपी और कोई स्टार्ट करो क्वेश्चन। ए बी होगा 8 - 2 और 4 + 2 6 का स्क्वायर, 36 + 36 कितना आ गया? 6√2। बी सी 8 - 5 और 4 - 7, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 तो बाहर निकल कितना बन जाएगा? 3√2। अच्छा अब देखो सी डी, सी डी के लिए 5 + 1 और 7 - 1, तो ये बनेगा मेरा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 6√2। एडी का, एडी कितना आएगा? 2 + 1 का होल स्क्वायर और 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा मेरा? यहाँ से ये बनेगा मेरा मेरा यहाँ बनेगा 2 + 3 का, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 + 9, तो ये कितना आएगा? 3√2। यानी कि ये बात तो प्रूव हो गई कि ये इसके बराबर हो गया, और ये बात भी प्रूव हो गई, ये इसके प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ए सी बराबर बी डी लगा दो और ट्रायंगल निकाल दिए यहाँ से। यानी मैं ए सी बराबर बी डी निकालूँ, ए सी कितना आएगा मेरा? 8 - 1, 8 + 1 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 81 + 9 तो कितना बनेगा? 90। बी डी स्क्वायर, मैंने ए सी नहीं निकाला, मैंने बी डी निकाल दिया, इसको बी डी लिख दीजिए। और ये मेरा ए सी आ गया। ए सी कितना आएगा? 2 - 5 और 7 + 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 4 प्लस नहीं 3 का स्क्वायर, 9 + 81 तो कितना आ गया? 90। अब इसके डायगोनल बराबर है ना? इसके डायगोनल बराबर है, डायगोनल बराबर है ना? और लेंथ भी अपोजिट साइड भी इक्वल है। इसका मतलब ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? इसका मतलब रेक्टेंगल बन गया।
तो उसी तरह कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं, वो हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तुम सीट में करना। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? जैसे कि अगले क्वेश्चन हैं इसके अंदर, अगर हमारा स्क्वायर होता तो क्या होते हम? अगर मेरा ये स्क्वायर होता तो क्या होता? स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरत है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होना चाहिए, है ना? और डायगोनल क्या होना चाहिए? वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये भी बराबर होना चाहिए। ये समझ में आ गई तुम्हें? क्लियर? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर ये रोमबस होता तो? अगर रोमबस होता तो क्या होता? रोमबस होता। इन दिस केस कि ए बी सी डी, ए बी बराबर रोमबस के लिए बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। दूसरा क्या होता? दूसरा क्या होता रोमबस के लिए? डायगोनल अनइक्वल होते। ए सी इज नॉट इक्वल टू ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो? अगर ये पैरेललोग्राम होता तो क्या करते? ए बी बराबर बी सी, देखो ए बी सी डी, ए बी बराबर क्या होता? ए बी बराबर होता सी डी, और सी डी, और बी सी बराबर क्या होता? ए डी। ठीक है, ये तो एक बात होगा लेंथ के अकॉर्डिंगली। और डायगोनल क्या होते हैं? ए सी इज नॉट इक्वल टू ए, ए सी इज नॉट इक्वल टू ए डी। समझ आई हो तुम्हें इतनी बात? अगर ये कंडीशन है तो ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर वगैरह वगैरह होंगे। ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं।